नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आज 25 तारीख है और आज देश भर में होली का पर्व मनाया जा रहा है। आपको मालूम है कि आम तौर पे आज के दिन छुट्टी रहती है, लेकिन आपको मालूम है कि बिहार में शिक्षा विभाग ने एक ऐसा आदेश जारी किया है जिसके बाद से हंगामा मच गया है। देखिए, बिहार में आज के दिन भी सरकारी स्कूल खुले हुए हैं और मास्टर साहब को स्कूल जाना है और हाजिरी भी बनानी है। अब इस फरमान के बाद से शिक्षकों में काफी उत्साह है, काफी आक्रोश है। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे जेडीयू एमएलसी संजीव कुमार सिंह जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। जी धन्यवाद, होली की शुभकामनाएं। जी आपको भी। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि बड़ा आदेश शिक्षा विभाग ने जारी किया है जिसके बाद से शिक्षकों में काफी गुस्सा, काफी आक्रोश है। इस आदेश को आप कैसे देखते हैं संजीव जी? देखिए, सबसे पहली बात है जो कि ये घटनाक्रम जो है इसके बारे में जान लिया जाए विस्तार से। राज्य में होली की छुट्टी 26 और 27 को है, जो विद्यालय के अवकाश तालिका में भी जबकि होनी चाहिए 25-26 होनी चाहिए 25-26, लेकिन जिस तरह से देख रहे होंगे, जो देखने की प्रक्रिया है सामान्य प्रशासन विभाग की, चूँकि उन्हीं के तरफ से ये जो कैलेंडर बनता है और उसी को शिक्षा विभाग भी उसी तरह के पर्व को, जो राजकीय छुट्टियाँ, राज्य के अंदर जो छुट्टियाँ होती हैं उनको देखा जाता है। लेकिन फिर पुनः बात सामने में आई जो कि ये छुट्टी, ये होली का पर्व अब 25 को हो रहा है, मतलब 25 और 26 हो रहा है, तो 2 दिन की छुट्टी थी ही। इस संबंध में मैं आपको बता दूं, मैंने उप मुख्यमंत्री जी से, सम्राट चौधरी जी से और शिक्षा मंत्री जी से, सुनील कुमार जी और मुख्य सचिव बिहार सरकार से, मुख्यमंत्री महोदय से भी समय मांगना चाहा। मैंने प्रयास भी किया, लेकिन वो जो लोकसभा के उम्मीदवारी जो तय हो रही है उसके चलते नहीं समय मिल सका। मैंने यही आग्रह किया जो कि विद्यालयों में चूँकि बच्चे बच्चियां भी जाती हैं, शिक्षक भी दूर से आते जाते हैं, जाने आने में कठिनाई होगी, चूँकि होली के पर्व में कहीं न कहीं हुड़दंगई भी होता है, तो उसको प्रीपोन करके उसको 25-26 कर दिया जाए। मेरी बात भी हुई। मुख्य सचिव जी ने कहा मैं जीएडी से बात भी करता हूं, मैं कहता हूं उनको देखने के लिए क्या हो सकता है, चूँकि अगर पत्र निकलेगा तो सबके लिए निकलेगा, और अगर ये इस मामले में होगा कुछ भी तो वो शिक्षा विभाग निकालेगी। फिर मैंने उप मुख्यमंत्री जी से भी बात की, उन्होंने भी सकारात्मक उत्तर दिया कि नहीं, मेरी जानकारी है, कुछ शिक्षकों के या शिक्षक संगठन के लोग हमको भी ये सूचना दिए थे। ये बातें कहीं आपको? जी उप मुख्यमंत्री जी से फ़ोन पर बात हुई। ठीक है। तो मैंने उनसे आग्रह किया और साथ ही साथ यह भी जानकारी दी जो कि उसके पूर्व ही, जब 25 को अब होली हो रहा है, पड़ रहा है, तो उसके पूर्व ही एक पत्र निकालता है प्रशिक्षण के शेड्यूल का, और वो लगभग जो आंकड़ा बताया जा रहा है वो 20,000 शिक्षकों को प्रशिक्षण प्राप्त करना है और विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में उनको प्राप्त करना है, जिसमें उनकी 25 की क्या छुट्टी हो, 26-27 भी जो निर्धारित अवकाश तालिका है वो छुट्टी भी गायब है, और उसी में प्रशिक्षण लिए जाने का और दिए जाने का फरमान जारी कर दिया गया। तो बातें स्पष्ट हैं। जो अभी शिक्षा विभाग के द्वारा कई तरह के आदेश, पत्र आदेश, निर्देश जो भी निकाले जा रहे हैं, ना उसका कोई सिर है ना उसका कोई पैर है। इवन कि अगर सही कहा जाए तो विधान परिषद में मैंने उठाया भी था, बहुत सारे शैक्षणिक सुधार के नाम पर ऐसे निर्णय लिए जा रहे हैं जिसमें कि वित्तीय अनियमितता भी है। मसलन मैंने उठाया था जो कि कार्यपालिका नियमावली में आप किसी भी राजपत्रित पदाधिकारी को बिना सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन का प्रतिनियुक्त या स्थानांतरण नहीं कर सकते हैं, अलबत्ता वो करके इन्होंने वित्तीय प्रभार भी दे दिया। तो कहीं कोई देखने वाला इस मामले में नहीं है। शिक्षा मंत्री जो उस समय शिक्षा मंत्री थे माननीय विजय चौधरी सर, उन्होंने भी इसका स्पष्ट जवाब नहीं दिया। मतलब आपके सवाल जो हैं वो ज्यों के नहीं, अनुत्तरित रह गए। मेरे सवाल अनुत्तरित रह गए। कोई जवाब आज तक कोई जवाब नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया गया, लिखित जवाब नहीं मिला, जबकि विधान परिषद में लिखित जवाब भी दिया जाता है। लिखित जवाब हम लोगों का जो
ये लैपटॉप है उस पर भी आ जाता है, लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं आया। बहुत सारे ऐसे सैकड़ों मामले हैं, अब अभी बताया नहीं जा सकता। तो लेकिन हो क्या रहा है संजीव जी, हो क्या रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है जो कि मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंचने नहीं दी जा रही। क्या बात कर रहे हैं आप? कह रहे हैं कि सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इतने ज्यादा बेखबर हैं? नहीं, प्रश्न है जो अभी राजनीतिक परिस्थितियां हैं। हाँ। जैसे आपको मैं उदाहरण इसलिए मैं कह रहा हूं जो कि आप उदाहरण देखें। जी। एक छोटा सा मामला जो मुख्यमंत्री महोदय ने विधान मंडल के दोनों सदनों में, विधान परिषद में शिक्षा मंत्री जी भी बोले और मुख्यमंत्री तो बोले ही, स्कूल के समय सारणी के बारे में। बिल्कुल जी। ये तो आप भी देख रहे हैं, समूचा पब्लिक डोमेन में ये मैसेज है, लेकिन अभी तक क्यों नहीं हुआ? बिल्कुल, मतलब इसका जवाब तो आप दीजिए। नहीं, जवाब सरकार में आप मैं जवाब ही दे रहा हूं, मैं जवाब ही दे रहा हूं। सरकार ही मैं नहीं, सारे लोग देख रहे हैं जी। तो कहीं न कहीं ये बातों को घुमा फिरा करके सत्य प्रमाणित किन्हीं के द्वारा किया जा रहा है। जी। हम लोग तो मुख्यमंत्री महोदय से कई बार, आपको बता दें, हम लोग 3-4 विधान पार्षद इस मामले में शुरू से ही मिलते जा रहे हैं, चाहे अवकाश कटौती का मामला हो, देखी है हमने, अवकाश कटौती का मामला हो या समय सारणी का मामला हो या गलत तरह के आदेश निकाले जाने का मामला हो, चूंकि किरकिरी सरकार की होती है। मैं तो इधर भी मैंने प्रयास किया जो कि कम से कम इतनी बात बता दूं जो कि जो आपका वक्तव्य सदन में था उसके तहत भी आज तक नहीं किया गया। और जो मैं जानकारी रख रहा हूं, ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं जो अभी लागू भी नहीं है बिहार में। वो यहाँ तो शिक्षा के अधिकार अधिनियम लागू हैं। तो खैर, लड़कों को कहा गया जो कि आप इतने बजे तक ही रहें, उतने बजे तक ही रहें, लेकिन शिक्षकों को वहाँ तो शिक्षक क्या दीवार को पढ़ाएंगे? बिल्कुल जी। शिक्षकों को पढ़ाने के लिए, जो विद्यालय आने के लिए जब मुख्यमंत्री महोदय द्वारा अगर सदन में कोई वक्तव्य आ जाता है तो वो आधिकारिक वक्तव्य कहा जाता है, वह सरकार का आदेश होता है। तो मैं यही कह रहा हूँ, ये कैसे हठधर्मी पदाधिकारी हैं, और वही पदाधिकारी नहीं, ये सभी वैसे शीर्षस्थ पदाधिकारियों और जो मंत्री शिक्षा विभाग हैं, इनको भी देखना चाहिए। हम लोग तो देख ही रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं संजीव जी कि एक बार फिर से के पाठक के सामने कमजोर पड़ गए शिक्षा मंत्री? नहीं, सबसे बड़ी बात यह कमजोर और मजबूत पड़ने की बात नहीं है। जो गलत आदेश हैं उनको, जैसे कई ऐसे आदेश हैं जो मुख्यमंत्री सचिवालय से प्रेस नोट के जरिए जारी किया जाता है, मंत्री भी चाहे तो उसको जारी कर सकते हैं। ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मेरे समझ क्यों नहीं जारी किया जा रहा है? अगर इस तरह के वक्तव्य चूंकि वो अभिलिखित हो गए, तो मतलब तो यही है ना, संजीव जी कि एक बार फिर से शिक्षा मंत्री कमजोर पड़ गए। निश्चित रूप से मुझे लगता है शिक्षा मंत्री जी को धीरे धीरे, अभी तो वो आए ही हैं, लेकिन उनको मिल करके हम लोग सारी बात बताएंगे और वो जान भी रहे होंगे। ऐसी बात नहीं है नहीं जान रहे होंगे। मैंने तो जानकारी दी है, जो प्रशिक्षण वाला है या जो होली का पर्व वाला है, मैंने जानकारी दी। उसके बावजूद आदेश ज्यों का त्यों है। नहीं, उनके मन में हो रहा हो, कुछ करने का मन में हो रहा हो, वो करेंगे, लेकिन ये कब करेंगे? जब करें वो कब करेंगे? अब तो वक्त जा रहा है, ट्रेनिंग के लिए तो जाना पड़ रहा है शिक्षकों को। नहीं, ट्रेनिंग के लिए चले गए। देखिए, अब आप क्या करेंगी मैं नहीं कह सकता ना, वो क्या करेंगे वो जानेंगे, लेकिन वो उनके मन मस्तिष्क में चला गया है, उनको कहा गया है, मैंने भी कहा है और लोग भी कहते होंगे, अखबार भी वो पढ़ते होंगे, ये कमजोर। और मैं फिर लेकिन उसके बावजूद आदेश को अभी तक वापस नहीं लिया गया है, जो बहुत ही खेद का विषय है। विधायिका पर लोकतंत्र में ये तंत्र लोक में हम लोग चले आए हैं। जो स्थिति बनी है ये उल्टा आप कर दीजिए, लोकतंत्र नहीं है, एक शीर्षस्थ पदाधिकारी के द्वारा जिस तरह से किया जा रहा है, तो इसको तो तंत्र लोक कहेंगे। मुख्यमंत्री महोदय बोलते हैं और वो लागू नहीं होता है। ये तो हास्यास्पद भी है, गंभीर भी है। ये किस तरह की व्यवस्था है? अच्छा ठीक है, हमने देखा जैसा कि अभी आपने भी कहा कि ट्रेनिंग करनी होगी शिक्षकों को, यानी कि बार बार हम इसी तरह से देख रहे हैं कि जब भी कोई पर्व आता है, जब भी कोई त्योहार आता है, शिक्षा विभाग एक्टिव हो जाता है और इसी तरह का आदेश निर्गत कर देता है। हमेशा कटौती, मुझे लगता है हमेशा शिक्षकों को प्रताड़ित करना। सबसे बड़ी बात है जो कि
आप एक चीज़ और नहीं जान रही होंगी, मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। एक प्रश्न मैंने अभी उठाया था, जितने भी प्रशिक्षण संस्थान हैं वो उन प्रशैक्षणिक संस्थानों में सारी छुट्टियां, मैं किसी एक छुट्टी के बारे में नहीं कह रहा हूँ, जितनी भी छुट्टियों का प्रावधान है सारी छुट्टियां आज से नहीं, लगभग हमको लगता है 6 महीने साल भर से समाप्त कर दिया है, जब से ये अपर मुख्य सचिव आए। सारी छुट्टियां यहाँ जब से के पाठक आए हैं। जी और आपको आश्चर्य होगा, कुछ छुट्टियों का देने का प्रावधान प्राचार्य को है। जी और वो छुट्टियां भी खत्म करके कहा जाता है, जो कि निदेशक जो SCERT हैं, राज्य शिक्षा एवं शोध संस्थान के निदेशक हैं, उनके द्वारा छुट्टी जी। यहाँ तक कि जो शिक्षिकाएं वहाँ हैं, जो व्याख्याताएं हैं, उनको स्पेशल लीव जो उनका नैसर्गिक ये है उसको भी समाप्त कर दिया गया है। अच्छा। ये नहीं जानती होंगी आप, मैंने विधान परिषद में शून्यकाल के माध्यम से ये प्रश्न भी उठाया था। इसका जवाब मिला तो इसका जवाब नहीं मिला। शून्यकाल का प्रश्न विभाग में जाता है, लेकिन कोई जवाब परिषद सचिवालय में अभी तक नहीं आया है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, जो कि हर एक वैसे चीज जो गैर कानूनी हो रहे हैं, जो अनियमित हैं, वो सारा चीज किया जा रहा है सिर्फ अपनी छवि बनाने के लिए। और मैं उससे भी आगे बढ़ करके कह रहा हूं, अभी चल रहा है पेपर लीक का मामला, सब कुछ चल रहा है। जी। इन चीजों को डाइवर्ट करने के लिए समूचे मीडिया या पब्लिक डोमेन में डाइवर्ट करने के लिए किया जा रहा है। कहां बड़ी बात आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इस तरह का आदेश पूरे पेपर लीक के मामले को डाइवर्ट करने के लिए किया जा रहा है। आप देख लें इसको, आप समझें भी। हाँ। और आप देखें तो आखिर इस मामले में अपर मुख्य सचिव की चुप्पी या बुद्धि या विवेक कहां मर गया है? वो क्यों नहीं इस पर कुछ बोल रहे हैं? BPSC के द्वारा कुछ किया गया, सक्षमता परीक्षा में प्रश्न और उत्तर कुंजी में उत्तर गलत था, उसके लिए क्या किया गया? मैंने तो जिस दिन मुझे 19 को लगभग 10 शिक्षक ने फोन किया और मैंने तुरंत अध्यक्ष बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को सूचना दी और उन्होंने तत्काल एक्शन लिया और उत्तर कुंजी भी बदली गई। लेकिन कौन ऐसा कर रहा है? क्यों नहीं उसको सजा मिल रहा है? क्यों प्राइवेट कंपनियों को दे दिया गया है ये करने के लिए? अखबार में तो ये भी आ रहा है, समाचारों में, जो ब्लैकलिस्टेड कंपनियां थी उसी से प्रश्न पत्र BPSC का तैयार किया गया था। तो इस जगह अपना जलवा दिखावें सिर्फ फोटो खिंचवाने से, और कुछ ऐसे आदेश ये अपने स्तर से वीडियो कॉन्फ्रेंस में दे रहे हैं जो लिखित नहीं होता है। लेकिन हम आपको बता दें कि आज जो तस्वीरें आई हैं संजीव जी, वो काफी दुख वाली हैं, काफी दुख ही कर देने वाली हैं। हमने देखा है कि जो शिक्षक आज स्कूल गए उनको कीचड़ से रंग दिया गया है, उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए, यानी कि बार बार इस तरह से आदेश निकला जाता है और इस तरह से अपमान किया जाता है। मुझे लगता है शिक्षकों के तरफ से एक ऐसा आंदोलन होगा भविष्य में, जो बिसात बिछाई जा रही है पदाधिकारियों के द्वारा या पदाधिकारी के द्वारा, और वो अपने एजेंसी जो छोटे छोटे जिला स्तर के पदाधिकारी, प्रखंड स्तर के पदाधिकारी हैं, इस तरह का माहौल तैयार कर रहे हैं, जो कि सारे शिक्षक सड़क पर होंगे, सारे शिक्षक सड़क पर होंगे, स्कूल बंद हो जाएंगे। देखेंगे वही तो, स्कूल बंद, मतलब ये किसी स्कूलों में ताला लग जाएगा और शिक्षक स्वतः स्फूर्त। चूंकि देखिए सबसे बड़ी बात है, आप लोक आस्था का पर्व त्योहार होता है। आप अखबार निकालें, अखबार में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय ने होली की शुभकामनाएं प्रदेश के लोगों को दी हैं। तो क्या है, आखिर ये बहुत बड़ा पर्व है, लोक आस्था का पर्व है, तब ना ये हो रहा है। और एक पदाधिकारी अपनी हिटलरी विवेक से सबको स्कूल जबरदस्ती भेज रहा है। मुझे पूर्णिया से एक फोटो आया, एक टीचर को कुछ लोग घेरने लगे, बाइक से जा रहे थे और उनका पूरा हाथ उंगली यहाँ कट गया है। कई सारी सैकड़ों घटनाएं हुई हैं। तो ये तो विचलित कर देने वाली तस्वीरें निश्चित रूप से, इसीलिए मैं कह रहा हूं, जो कि ये जो एक रिवॉल्यूशन होता है, जो क्रांति होती है, तो फिर उसी तरह की कोई क्रांति, वो तूफान आएगा। आपको लग रहा है कि तूफान आने वाला है? ऐसे पदाधिकारी को अगर रखा जाएगा तो आप देखेंगे, आप भी यहीं रहेंगे, मैं भी यहीं रहूंगा, देखेंगे। जो कि दिल्ली कब जा रहे हैं के पाठक?
ये देखिए, अनापत्ति प्रमाण पत्र मिला है, ये मेरा विषय नहीं है, उसकी एक प्रक्रिया होती है। और उस प्रक्रिया में जब अनापत्ति प्रमाण नहीं, वो मैं नहीं कह सकता हूँ। कुछ लोग तो बोलते हैं जो कि वो केंद्र सरकार का विषय है और अनापत्ति मिल गया है तो जाएंगे ही। प्रश्न दिल्ली जाने और दिल्ली जाने का नहीं है। आपको कोई पत्थर मार करके भाग जाए तो चोट आपको लगेगी, सर आपका फटेगा। यहाँ तो बात ये हो रही है। मैं कह रहा हूँ आपको, जो कि आज अगर शैक्षणिक सुधार ही हो रहा है तो इतने लड़कों ने, युवाओं ने, अभ्यर्थियों ने जो परीक्षा दिया और पेपर लीक के चलते वो परीक्षा कैंसिल हो गया, बिल्कुल मेहनत जाया, पैसा जाया, उनके मेहनत की हत्या हो गई। तो इस तरह से पानी की तरह पैसा बह गया। इसके बारे में उच्च स्तरीय जांच करवाना चाहिए और कहीं न कहीं इसमें सारे नौकरशाह चाहे जो भी हों वो ही शामिल रहते हैं। बड़ी बात और इनकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, क्योंकि निश्चित रूप से यह पहले की भी परीक्षा में कहीं न कहीं जब रैकेट है, जब सुनियोजित चलता है तो कहीं न कहीं वो पहले भी बातें तो आती जाएगी। लेकिन मुझे लगता है इसकी गहन जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए। एक आखिरी सवाल, क्या लगता है? ये भी जांच होनी चाहिए जो कि इनकी चुप्पी क्यों रहस्यमय। प्रस्ताव तो शिक्षा विभाग से ही जाता है, प्रशासकीय विभाग शिक्षा विभाग है, परीक्षा लेने वाला प्लेटफॉर्म सही में बिहार लोक सेवा आयोग है और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति है, लेकिन क्यों आंसर गलत हो जाते हैं? तो ये तो लग रहा है ना सभी कुछ देख रहे हैं, लेकिन ये चुनाव के माहौल में कहीं ये चीज गुम नहीं हो जाए और अपनी जो अकर्मण्यता है, अपर मुख्य सचिव के द्वारा जो गलत किया जा रहा है उसी से ध्यान भटकाने के लिए ये होली का पर्व कैंसिल। ठीक है, क्या लगता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हस्तक्षेप करेंगे? अब देखिए, करेंगे ही। हम लोग प्रयास में हैं, चौतरफा चारों तरफ से बातें उनके पास जा रही हैं, फिर भी एक्शन नहीं हो रहा है। देखिए, एक्शन जरूर होगा, मुझे लगता है। तो सवाल पूछा जाएगा ना कि चुप क्यों है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? पूछ ही रहे हैं लोग, ऐसी बात नहीं है, पूछ ही रहे हैं। शिक्षक आस भरी निगाहों से देख रहे हैं। सारे मीडिया वाले, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सभी पूछ रहे हैं, सभी इंतजार में हैं, जो कि एक अविवेकी निर्णय जो है, अविवेकी पूर्ण निर्णय जितने भी लिए जा रहे हैं उसके चलते शिक्षा विभाग और सरकार की साख घट रही है। सरकार, आप लोग भी कमजोर पड़ रहे हैं। देखिए, कमजोर और मजबूत की मैं बात बार बार नहीं करता हूं। इस तरह के वाकये अगर होते हैं, जब कार्रवाई करने की होगी सब बात किनारे चला जाएगा। अगर कमजोर रहते तो हम लोग ये बात नहीं बोलते, तब घर में चुपचाप बैठे रहते। कमजोर कोई नहीं है, बस छात्रों का मुंह देख करके या अपने शिक्षक का जो दायित्व है शिक्षकत्व का, वो दायित्व देख करके शिक्षक भी चुप हैं। कमजोर कोई नहीं है, कमजोर कोई नहीं है। उनकी कमजोरी अगर समझी जा रही है तो उनका खामियाजा वो नहीं भुगतेंगे, अपर मुख्य सचिव नहीं भुगतेंगे। अंततः सारा मामला तो सरकार के पास ही आएगी। मैंने कहा ना, सरकार की साख कहीं ना कहीं घटा रहे हैं, वो घटा रहे हैं। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। देखना ये भी होगा कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से इस मामले में हस्तक्षेप करते हैं या फिर नहीं करते हैं। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।